नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज बुधवार की शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के 86 प्रखंडों में नियमानुसार आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 486 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकती है। राज्य कैबिनेट स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति, पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 के गठन को स्वीकृति दे सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को पारित किए जा सकते हैं। पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए, दामोदर और नलकारी में उफान, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद रामगढ़ जिले के पतरातू डैम के 2 और फाटक खोल दिए गए हैं। कुल 4 फाटकों से 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। प्रत्येक फाटक से 25-25 हजार क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले विगत 12 सितंबर को फाटक नंबर 4 और 6 को 3-3 इंच खोला गया था। वहीं मानसून में इससे पूर्व 23 अगस्त को डैम के 2 फाटक को 5-5 इंच खोला गया था। पतरातू डैम के जलस्तर 1330 रेडियस लेवल पहुंचने के बाद पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति ने आज सुबह 10 बजे 2 और फाटक को खोल दिया है। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने लोगों से दामोदर नदी सहित अन्य जल स्रोतों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को माइकिंग कर अलर्ट किया है। बता दें कि विगत 12 सितंबर को फाटक नंबर 4 और 6 को 3-3 इंच खोला गया था। अभी फाटक नंबर 3, 4, 6 और 7 से 6-6 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। चारों फाटक खुलने के बाद दामोदर और नलकारी नदियों में उफान आ गया है। मंजूरी, झारखंड में बहाल होंगे 25,996 शिक्षक। झारखंड के प्रारंभिक, प्राइमरी व मिडिल विद्यालयों में 25,996 शिक्षक बहाल होंगे। जिलावार शिक्षकों के पदों की यूनिट तय कर ली गई है। अब शिक्षकों के इन पदों को जिलावार रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस होने के साथ शिक्षकों की यूनिट के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों, सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इसमें पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। प्राइमरी में 11,000 और मिडिल स्कूलों में 14,996 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 50% पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसका रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में 24,004 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेजेगा। जेएसएससी ऑनलाइन फॉर्म लेगा और परीक्षा का आयोजन करेगा। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में घुसा बारिश का पानी, मरीज को छोड़ पानी निकालने में जुटे नर्स। जमशेदपुर में तेज बारिश ने एमजीएम हॉस्पिटल में रख रखाव की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण बर्न वार्ड में पानी घुस गया। नाली का पानी बर्न वार्ड के गेट से अंदर तक लबालब भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर पानी निकालने में जुटी है। इस संबंध में विभाग के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ललित मिंज ने बताया है कि इसको लेकर कई बार अधीक्षक सहित विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बर्न यूनिट क्रिटिकल केयर यूनिट होता है। इसमें पानी भरने एवं गंदगी होने से मरीजों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस समय 4 से ज्यादा मरीज यहां भर्ती हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरायकेला में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। सरायकेला के सोनी रेलवे स्टेशन के यशपुर फाटक में आज सुबह करीब 7:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार युवक ड्यूटी पर जा रहा था, तभी यशपुर फाटक में पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। वही बाइक को ट्रेन द्वारा घसीटते हुए करीब 1.5 किलोमीटर दूर रायबासा फाटक तक ले गई। धनबाद एसएसपी की सहमति से हो रहा अवैध खनन। गीता, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक गीता सोरेन ने एक बार फिर अपनी ही सरकार में अधिकारियों के रवैये और उनके कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाया है। गीता सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण जिले में कोयले का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। सीता ने कहा है कि धनबाद में कोयले का अवैध खनन और परिवहन से राज्य सरकार को प्रतिदिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी और सीआईएसएफ मुख्यालय से कार्रवाई की मांग की है। सीता सोरेन की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि वह पहले भी राज्य में कोयले के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रही है। पिछले दिन चतरा जिले के टंडवा पिपरवार क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से वन भूमि का अतिक्रमण कर कोयले के अवैध परिवहन का मामला भी विधानसभा में उठाया था। उन्होंने इस संबंध में राजभवन जाकर भी राज्यपाल से शिकायत की थी। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में इंटर से पीजी तक की छात्राएं पहनेंगी यूनिफॉर्म। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में इस सत्र से इंटर से लेकर पीजी तक की छात्राओं के लिए निर्धारित ड्रेस कोड होगा। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पीके सिंह की ओर से इस बाबत एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में हर क्लास के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होगा। इंटर से लेकर बीएससी व एमएससी तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म में क्लास आना है। छात्राओं को यह अलग अलग यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी की ओर से दी जाएगी। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर शहर का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जहां इंटर से लेकर पीजी तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म में आना होगा। पलामू में सड़क हादसा, ऑटो पलटने से 2 की मौत। जिले के छतरपुर में ऑटो पलटने से 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो छतरपुर से केरकी जा रही थी। इसी क्रम में चेराई मोड़ पर पलट गई। मौके पर ही 2 लोग की मौत हो गई है। रांची में लंपी वायरस की चपेट में आने से एक बछड़े की मौत, गाय बीमार, पशुपालकों में दहशत का माहौल। झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड के पतरातू गांव में एक किसान के बछड़े में लंपी वायरस जैसा लक्षण दिखने के बाद उसकी मौत हो गई। इससे पशुपालकों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पतरातू गांव के किसान भानु महतो की डेयरी में 40 गाय हैं। यहां कुछ दिन पहले उनकी डेयरी में एक बछड़े व गाय में लंपी वायरस जैसा लक्षण दिखाई दिया, जिसके बाद 12 सितंबर को बछड़े की मौत हो गई। वह गाय काफी बीमार व कमजोर हो गई है। लंपी वायरस जैसा लक्षण से एक बछड़े की मौत व एक गाय के बीमार होने की जानकारी मिलने पर जिला व प्रखंड से पशु चिकित्सकों की टीम सोमवार व मंगलवार को भी पतरातू गांव पहुंची थी। उनकी देखरेख में बीमार गाय को अलग रखकर उसका उपचार किया जा रहा है। पशुपालक का कहना है कि उन्हें डर है कि उनकी डेयरी के अन्य मवेशी भी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गए हैं। उन्होंने सरकार से इस बीमारी से बचाव के लिए शीघ्र टीका उपलब्ध कराने की मांग की है। गोड्डा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला उसी गांव का अकरम नामक युवक है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकरम उसका तब से पीछा कर रहा था जब युवती 15 साल की थी। एक दिन अकरम ने घर में अकेला देख युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती इस घटना को घर में बताने से डर रही थी। इसी बीच युवक ने युवती को गर्भपात की दवा भी खिला दी। पीड़िता ने इसकी जानकारी तब अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पीड़िता युवती को जब मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके गर्भाशय में 2 महीने का मृत्यु भ्रूण है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर मृत्यु भ्रूण को बाहर निकाला। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल में दुमका में लगातार 2 ऐसे मामले सामने आए हैं। एक आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या कर 100 पेड़ से लटका दिया गया था। वहीं दूसरे मामले में छात्र को पेट्रोल से जलाकर मार डाला गया था। TSDPL जमशेदपुर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बोनस के साथ मिलेगा 2000 रुपये का गिफ्ट। टाटा स्टील जो है डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट लिमिटेड TSDPL के कर्मचारियों को 20% बोनस के साथ 2000 रुपये का गिफ्ट मिलेगा। कर्मचारियों को न्यूनतम 59,439 रुपये और अधिकतम 95,849 रुपये मिलेंगे। इस साल बोनस मद में 3.39 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। बोनस का लाभ 510 कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें जमशेदपुर प्लांट के 296 कर्मचारी शामिल हैं। इस संबंध में मंगलवार रात प्रबंधन और यूनिट के बीच बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। राहत, जरूरी दवाइयां जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM में संशोधन किया है। इसमें 34 नई दवाइयां जोड़ी गई हैं, जबकि 26 हटा दी गई है। कैंसर के उपचार वाली सर्वाधिक 4 दवाओं को जोड़ा गया है। सूची में शामिल नई दवाइयां मूल्य नियंत्रण कानून के दायरे में आएंगी, जिससे सरकार नए सिरे से इनकी कीमत तय कर सकेगी। इससे दवाइयां सस्ती होंगी और ऐसा होने से मरीजों का खर्चा भी घटेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में संशोधित सूची जारी की है। इससे मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश पर तय किया गया है। NLEM 2011 में 348 दवाइयां शामिल की गई थी। इसके बाद 2015 में सूची संशोधित कर दवाओं की संख्या 376 कर दी गई थी। अब 384 हो गई है।
वकील राजीव कुमार रांची केंद्रीय कारालय जाएंगे। वकील राजीव कुमार को कोलकाता केस कांड में जमानत मिल गई है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें कोलकाता से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची लाया जाएगा। राजीव कुमार के जेल में रहते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको 18 अगस्त को अदालत में पेश कर रिमांड किया था। इस कारण वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में हैं। बता दें कि 50 लाख रुपए कैश कांड से जुड़े मामले में ईडी ने 11 अगस्त को राजीव कुमार और उनके मुवक्किल शिवशंकर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने राजू को पुलिस रिमांड पर लेकर 20 से 30 अगस्त तक पूछताछ की थी। मामले में राजू कुमार की अदालत में पेशी 16 सितंबर को होनी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।